Hello, dear students. Welcome back to the digital platform of Nalanda Vidyalay. Myself, Patel Pritesh, and I welcome all of you for the second part or second session of our 5th standard English grammar, chapter number 20, direct and indirect speech. Dear students, I hope you all are fit, fine, and healthy, and remain healthy also. Dear students, in the first part, we have completed the explanation of the content, the term direct and indirect speech. What are the changes that we have to make to convert a direct speech into indirect speech? What is direct speech? Direct speech means that we are quoting the exact words as spoken by someone. उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. ओके, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. किसी का बोला हुआ जो वर्ड्स होते हैं वो एग्जैक्ट हम कोट करते हैं. कोट का मतलब कि वही वर्ड्स बोलना. और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स that the words being spoken by a person are being repeated or reported by someone else. मतलब कि किसी के बोले गए हुए वर्ड्स कोई और उसे रिपोर्ट करता है या रिपीट करता है, तब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमा है वो रिमूव करते हैं. जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा होता है हम उसे रिमूव करते हैं. फिर उसको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से उसके जो पर्सन है वो चेंज करते हैं. देन वी ऑल्सो चेंज देयर वर्ब फॉर्म्स. मैंने आपको पार्ट 1 में भी 4-5 बार समझाया था कि सिंपल प्रेजेंट विल कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस विल कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, देन सिंपल प्रेजेंट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यू विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड पास्ट परफेक्ट वो रिमेन पास्ट परफेक्ट रहता है. टेंस फॉर्म के बारे में बात करें तो फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जो चेंजेस हमें करना है वो रूल्स रेगुलेशन हमने कंप्लीट किए थे. फिर टाइम और पोजीशन के वर्ड्स जो अंदर दिए जाते हैं, टुडे, हियर, देयर, नाउ, टुनाइट, ओके, सो देन, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमें चेंज करने होते हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं. रिपोर्टेड का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तब. ओके, तब हमें ये ध्यान रखना है. देन रिपोर्टिंग स्टेटमेंट मतलब कि जो सेड वर्ड है उसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वो सेड का सेड रहता है. अगर उसे के पीछे ऑब्जेक्ट होता है तो वो टोल्ड हो जाता है. अगर प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड आता है. अगर कमांड है तो कमांडेड. ओके, ऑर्डर तो ऑर्डर्ड किया है. ओके, सो डिफरेंट हम कहेंगे कि जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग वर्ड अलग अलग चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस. अगर क्वेश्चंस में हम चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच, ओके, क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो जो सेड है उसकी जगह पे हम आस्क कर देते हैं. आस्क दैट है मतलब कि जो कंजक्शन है वो निकल जाता है दैट. ओके, क्वेश्चन में WH जो वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड, जो विच, व्हाट, व्हेन है, वेयर, व्हेन, वो वही के वही रहते हैं और हम उसको थोड़ा हम चेंज करते हैं एज ए क्वेश्चन में. ओके, सो ये सारे चेंजेस हैं जो हमें करने पड़ते हैं एक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके रूल्स रेगुलेशन बहुत है, इसमें चेंजेस हमें कई बार बहुत करने होते हैं, इसलिए थोड़ा टफ है. लेकिन प्रैक्टिस करने से हमें ये सारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो हमें आ सकता है. ओके, यू कैन योर सेल्फ कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इंटू डायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स स्टार्ट टू रन द पार्ट नंबर 2 with the explanation of exercise part. Now in total there are 4 exercises. Exercise A, exercise B, C and D. In all the exercises we have to change the sentences from direct to indirect or indirect to direct. Okay, यही है सबके अंदर, लेकिन सबके जो हम कहेंगे कि sentences है वो अलग अलग टेंस फॉर्म में और अलग अलग तरीके से यूज किए गए हैं. Exercise A, same one, change these sentences from the direct speech to indirect speech. नंबर 1 इज डन फॉर अस. जो चेंजेस करने हैं वो क्या क्या है वो देख लेते हैं. अनिल सेड टू मी वी आर हैविंग अ पिकनिक ऑन संडे. ओके, सो अनिल टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू है ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ इसलिए अनिल टोल्ड मी दैट, हम दैट ऐड करेंगे. हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे. ये मैं बार बार नहीं कहूँगा, अब आगे जितने भी सेंटेंस है उसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि हम दैट ऐड करेंगे इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में, और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वो हम रिमूव करेंगे या फिर लगाएंगे. ओके, ये कॉमन रूल है. ओके, सेड टू मी ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा इसलिए यहाँ पे दैट का सेड का हो जाएगा टोल्ड. ओके, सो अनिल टोल्ड मी दैट वी आर. ओके, मी सो हम बात करें कि हमारी,
तो यहाँ पे जो वी है वो बन जाता है दे वेर, आर विल कन्वर्ट इनटू वेर, जो मैंने प्रेजेंट फॉर्म कहा था वो पास्ट फॉर्म बन जाता है। ओके, दे वेर हैविंग अ पिकनिक ऑन संडे, फुल स्टॉप। दिस इज हाउ वी हैव टू चेंज डिफरेंट वर्ड्स। ओके, जो हमने आगे कंप्लीट भी किए पार्ट 1 में कि सारे जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके, प्रेजेंट फॉर्म के पास्ट फॉर्म हमें कन्वर्ट करने हैं। नंबर 2, मिसिस सेन सेड टू द बॉय डोंट रन ऑन द फुटपाथ। तो सेड टू द बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ आया इसलिए यहाँ पे टोल्ड बन जाता है। तो मिसिस सेन टोल्ड द बॉय टू नॉट रन ऑन द फुटपाथ। ओके, मिसिस सेन टोल्ड द बॉय टू नॉट रन ऑन द फुटपाथ। ओके, दैट पे नहीं आएगा, यहाँ पे टू यूज होगा क्योंकि यहाँ पे हम कहेंगे कि जो रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पे हम कहेंगे कि कमांड ऑर्डर दिया गया है कि डोंट रन ऑन दी फुटपाथ, इसके लिए। ओके, टू नॉट रन ऑन दी फुटपाथ। नंबर 3, आई सेड टू माई सेल्फ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। आई सेड टू माई सेल्फ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। ओके, खुद को ही कहा। आई टोल्ड माई सेल्फ दैट। ओके, दिस का हो जाता है दैट, यहाँ पे 2 बार दैट इसलिए है कि ये जो दैट है वो हम कंजक्शन की तरफ यूज करते हैं, और ये जो दैट है वो ये दिस जो पोजीशन है यहाँ पे दिस का मतलब पोजीशन इंडिकेट करते हैं, उस वर्ड का हमें कन्वर्ट करना है दैट में। सो आई टोल्ड माई सेल्फ दैट दैट बुक वॉज इंटरेस्टिंग। ओके, फुल स्टॉप, दैट बुक वॉज इंटरेस्टिंग, इसकी जगह हो जाएगा वॉज, दिस की जगह हो गया दैट। नंबर 4, सी सेड आई हैव अ बैड कोल्ड। नाउ सी सेड रिमेन सेड क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सी सेड दैट, यहाँ पे आई है वो सी ने कहा इसलिए मेरे बारे में। ओके, सी सेड दैट सी हैड अ बैड कोल्ड। सी हैड अ बैड कोल्ड, हैव विल कन्वर्ट इनटू हैड। नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स सेड वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। द स्टूडेंट्स सेड we are ready for the test. Now the students said का said ही रहेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। The students said that, यहाँ तक आपको पता ही होगा। The students said that, we का हो जाएगा they। ओके, we का हम करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में they। So they were, R का हो जाएगा were, they were ready for the test, full stop। ओके, वेरी सिंपल। नंबर 6, the magician said to the children, now I will put out a rabbit from the hat. मैजिशियन ने बच्चों को कहा कि अब मैं हैट में से एक रैबिट निकालूंगा। ओके, सो द मैजिशियन टोल्ड, सेड की जगह पे टोल्ड क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। द मैजिशियन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट, नाउ आई की जगह हो जाएगा ही। ओके, नाउ ही वुड पुट, विल की जगह हो जाएगा वुड, बाकी का जो वर्ड है वो सेम टू सेम रहते हैं। सो नाउ ही वुड पुट आउट अ रैबिट फ्रॉम द हैट। सो द मैजिशियन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट नाउ ही वुड पुल आउट अ रैबिट फ्रॉम द हैट। नेक्स्ट वन इज मनोज सेड दे आर लेट फॉर द शो। अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड ही रहेगा। मनोज सेड दैट दे वेर, ओके, दे आर की जगह जाएगा दे वेर क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दे है तो यहाँ पे हमें थर्ड पर्सन में दे ही आता है। सो दे वेर लेट फॉर द शो, फुल स्टॉप। ओके, लेट फॉर द शो, फुल स्टॉप। नंबर 8, रमन सेड टू द कंडक्टर आई वॉन्ट अ टिकट प्लीज। तो यहाँ पे जो प्लीज वर्ड है ना तो रिक्वेस्ट की गई है, तो सेड की जगह पे हम रिक्वेस्टेड यूज करेंगे एज अ रिपोर्टिंग वर्ड। So Raman said the conductor that, no, Raman requested the conductor that he wanted a ticket. I want ticket का हो जाता है he wanted, want का हो जाएगा wanted a ticket. ओके, प्लीज़ है इसलिए हमने आगे किया है, रिक्वेस्ट की गई है तो यहाँ पे हम वापस प्लीज़ लिखेंगे नहीं। ओके, so this is how we can convert a simple, we can say present tense के जो हम कहेंगे कि डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर एक्सरसाइज बी, चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट का हमें डायरेक्ट बनाना है। ओके, तो जहाँ पे सेंटेंसेस में हम कहेंगे कि जो क्वेश्चन होता है उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, फुल स्टॉप
मतलब कि हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाएंगे, और जो फर्स्ट लेटर जो कोटेड वर्ड में जो हम कह सकते हैं कि होते हैं, उनके फर्स्ट लेटर को हम अल्फ़ाबेट का हम कहेंगे कैपिटल करेंगे। ओके, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो। तो ये सारे जो चेंजेस है वो करेंगे। फिर जो पास्ट फॉर्म है उसको हम प्रेजेंट में करेंगे, अगर प्रेजेंट में करना पड़ा तो। ओके, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसको हम उस हिसाब से उसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम चेंज करेंगे। नाउ नंबर 1 इज डन फॉर अस। ही सेड दैट ही हैड सीन द कार बिफोर। ओके, तो उसका जो आंसर आता है ही सेड, फिर दैट निकल जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, ही सेड, अब ही की जगह हो जाएगा आई। ओके, ही बन गया है यहाँ पे आई। ओके, यहाँ पे हम बात इसलिए कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन था हो जाएगा है फर्स्ट पर्सन। आई हैव सीन, हेड का हो जाएगा हैव, आई हैव सीन द कार बिफोर। अब जो हम चेंजेस डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में करते थे, अब वही जो चेंजेस है वापस करने हैं इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट के लिए। द नेक्स्ट वन इज द गार्डनर टोल्ड सैम दैट द कैबेजेस वेर रेडी। ओके, यहाँ पे टोल्ड है मतलब कि सामने ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड है। सो द गार्डनर सेड टू सैम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द कैबेजेस आर रेडी। ओके, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा ओवर, द कैबेजेस आर रेडी, वेयर विल कन्वर्ट इनटू आर। Number 3, the teacher told the students to read their textbooks quietly. Told students, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है इसलिए the teacher said to the students, the teacher said to the students, comma inverted comma में read your notebooks quietly. Here your जो है वो यहाँ पे हम कहेंगे कि देयर है, उसका जो थर्ड पर्सन है उसका हम यहाँ पे सेकंड पर्सन करेंगे कि रीड योर टेक्स्ट बुक्स क्वाइटली, फुल स्टॉप। ओके, एंड इन्वर्टेड कॉमा ओवर। नंबर 4, कृति सेड दैट शी नीडेड टू रीच होम बिफोर डार्क। तो कृति के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड, तो कृति सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी की जगह हो जाएगा आई। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन है इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, और वो बन जाता है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे बात हो रही है कृति खुद की, इसलिए आई नीडेड का हो जाएगा नीड, आई नीड टू रीच होम बिफोर डार्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा ओवर। ओके, नीडेड का हो जाएगा नीड, जो पास्ट फॉर्म है उसका हम कर देंगे प्रेजेंट फॉर्म। नंबर 5, द रिपोर्टर सेड दैट इट वुड रेन हैवीली दिस ईयर। द रिपोर्टर सेड दैट इट वुड रेन हैवीली दिस ईयर। अब सेड है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए द रिपोर्टर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट वुड की बन जाएगा इट विल रेन हैवीली दिस ईयर, इट विल रेन हैवीली दिस ईयर, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा ओवर। गॉट इट? वेरी सिंपल टू कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट। विनय टोल्ड अदिति दैट ही वॉज गोइंग टू विजिट हिज ग्रैंडमदर। नाउ टोल्ड इसलिए है क्योंकि विनय के बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। सो विनय सेड टू अदिति, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, ही वॉज गोइंग टू, अब ही वॉज का हो जाएगा यहाँ पे आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड मदर। ओके, हिज की हो जाएगी यहाँ पे माई, क्योंकि यहाँ पे जो ही और हिज है वो थर्ड पर्सन में बन गए हैं जो होने चाहिए थे फर्स्ट पर्सन में इनडायरेक्ट स्पीच में। गॉट इट? विजय सेड टू अदिति, विजय ने अदिति को ये कहा कि यस आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड मदर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा ओवर। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। नंबर 7, द फार्मर सेड दैट द क्रॉप्स हैड रिपेंड अर्ली दैट ईयर। रिपेंड, ओके, जो जल्दी पक जाते हैं ना वो, ओके, राइप का मतलब कि पक जाना। ओके, रिपेंड अर्ली दैट ईयर। तो यहाँ पे हमें चेंज करना है, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द फार्मर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द क्रॉप्स, ओके, हेड का हो जाएगा हैव, द क्रॉप्स हैव रिपेंड अर्ली दैट का हो जाएगा दिस ईयर। जो हमें यह कहेंगे कि जो टाइम या पोजीशन के जो वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, यस्टरडे, टुमारो, वो वर्ड्स को हम वापस उसके मूल मतलब बेसिक फॉर्म में वापस कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट में के लिए। तो दैट का बन जाता है दिस ईयर। क्लियर? नंबर 8, फादर आस्क सौरव इफ ही हैड ब्रोकन हिज फोन, इफ ही हैड ब्रोकन हिज फोन। तो फादर आस्क सौरव लिखा है इसलिए यहाँ पे हम सेड टू करेंगे। यस, फादर सेड टू सौरव,
देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू ब्रोकन माई फोन, आस्क क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हैव यू ब्रोकन माई फोन। इफ ही हैड का यहाँ पे हैव, ओके, ही का जगह यहाँ पे यू हो जाएगा, ब्रोकन का ब्रोकन ही रहेगा, हिज का हो जाएगा माई फोन। हैव यू, ओके यस, हैव यू ब्रोकन माई फोन क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा ओवर। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो हमें करनी थी इनडायरेक्ट स्पीच में से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट, ओके, बहुत इजी है। जो चेंजेस हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट करने के लिए करते हैं उस चेंजेस को वापस हमें उसके जो मेन फॉर्म में होते हैं उस फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में हमें करना पड़ता है। जो चेंजेस करने हैं उसके उल्टे चेंजेस हमें इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट करने के लिए करने पड़ते हैं। एक्सरसाइज सी इज ऑल अबाउट सेम, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, नमित सेड टू पूजा आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट सारे जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चंस की है। तो क्वेश्चंस के लिए हम सेड की जगह पे आस्क यूज़ करते हैं, वो हमने आगे देखा था। और जो दूसरे वर्ड हमें चेंज करने हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट और प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। सो नमित आस्क पूजा, ओके, आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ पे आंसर जो है ना वो यस या नो में भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसलिए इफ कंजक्शन यूज हुआ है। सो नमित आस्क पूजा इफ सी वॉज गोइंग टू स्कूल द डे आफ्टर, ओके, टुमारो की जगह बन जाएगा द डे आफ्टर। अब जो यू है ना वो बन जाएगा सी, आर की जगह वॉज, गोइंग टू स्कूल द डे आफ्टर, फुल स्टॉप। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क दोनों रिमूव हो जाते हैं। नंबर 2, ग्रैंडमदर सेड टू पारुल, ग्रैंडमदर सेड टू पारुल वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, क्वेश्चन मार्क। सो आस्क आएगा, ग्रैंडमदर आस्क पारुल, वेयर आर, माई का हो जाता है हर, वेयर हर स्पेक्टिकल्स, वेयर WERE, फुल स्टॉप। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है, ओके, इनडायरेक्ट में लिखा है इसलिए। नंबर 3, ही सेड टू द लेडी व्हाट इज द टाइम, ही सेड टू द लेडी व्हाट इज द टाइम। तो ही सेड की जगह हो जाएगा ही आस्क्ड द लेडी व्हाट टाइम इट वाज, व्हाट इज द टाइम का हो जाएगा व्हाट टाइम इट वाज, इसका हो जाएगा वाज, ओके। और जो हम कहेंगे व्हाट है वो व्हाट का व्हाट ही वहाँ पे यूज़ करेंगे। जो WH वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, वो क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन का WH वर्ड्स वही के वही रहते हैं। हाँ, हमें जो चेंज करना है वो ऑर्डर होता है वर्ब के साथ, ऑब्जेक्ट का अंदर और उसके फॉर्म का भी। देन थर्ड वन, ही सेड टू द लेडी, सॉरी द फोर्थ वन, शबनम सेड टू राजू हाउ हैव यू बीन, आप अब तक कैसे थे, ओके, हाउ हैव यू बीन। तो यहाँ पे हम आस्क से स्टार्ट करेंगे, यस यस। शबनम आस्क राजू हाउ ही हैड बीन, हाउ ही हैड बीन, फुल स्टॉप, ओके, क्योंकि हमें जो हैव है उसका पास्ट फॉर्म बनाना है हैड। ओके, फिफ्थ वन इज रीता सेड टू प्रशांत इज इट गोइंग टू रेन टुडे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यस या नो में आंसर देने लायक है, इसलिए हम या तो इफ या वेदर यूज करेंगे आंसर में भी, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में। सो रीता आस्क प्रशांत इफ इट वॉज गोइंग टू रेन दैट डे, टुडे का हो जाता है दैट डे, ओके, इज इट का हो जाएगा इट वॉज, इफ इट वॉज गोइंग टू रेन दैट डे। नंबर 6, द मैन सेड टू तरुण हु हैज कम हियर विथ यू, हु हैज कम हियर विथ यू। सो द मैन आस्क तरुण हु हैड कम, हैज का हो जाएगा हु हैड कम, हियर का हो जाएगा देयर, विथ यू का हो जाएगा विथ हिम, ओके। सो द मैन आस्क तरुण हु हैड कम देयर विथ हिम, हियर का देयर और यस हैज का हैड। नंबर 7, रेनू सेड टू विकी मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ पे आस्क मतलब क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो रेनू आस्क विकी, अब मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर का यस या नो भी आंसर पॉसिबल है, इसलिए रेनू आस्क विकी इफ सी कुड गेट, ओके, मे आई गेट का हो जाता है, ओके, इफ सी कुड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर,
Okay, Renu asked Vicky if she would get a glass of water. Number 8. Prerna said to mother, "Can I bring my friends home for dinner?" तो प्रेरणा आस्क मदर, यहाँ पे इतना हो जाता है, और ये जो कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड्स होम फॉर डिनर, उसका आंसर यस या नो हो सकता था, इसलिए हम यहाँ पे इफ़ या वेदर लिख सकते हैं। प्रेरणा आस्क मदर इफ शी कुड, कैन का हो जाता है कुड, ब्रिंग माई का हो जाता है हर, फ्रेंड्स होम फॉर डिनर। सो प्रेरणा आस्क मदर इफ शी कुड ब्रिंग हर फ्रेंड्स होम फॉर डिनर, फुल स्टॉप। So this is very easy, all about the converting the question direct speech into indirect speech। जो क्वेश्चन पूछे गए अंदर एज सेम कोटेड वर्ड्स, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना भी इजी है। बट वंस यू विल गेट द प्रैक्टिस, यू विल गेट एवरीथिंग इन डिटेल। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैन का वुड बनता है, विल का वुड बनता है, ओके, जो पास्ट फॉर्म है वो कैसे बनता है, फिर सेट की जगह पे आस्क आ जाता है, ओके, दिस का दैट होता है, ओके, टुडे का हो जाता है दैट डे हो जाता है, ओके। तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक, ओके, वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको सारे जो आंसर्स है वो आने लगेंगे। एक्सरसाइज डी इज अबाउट चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग कमांड्स और रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कमांड या रिक्वेस्ट की गई है इसलिए सेंटेंसेस में, ओके, डायरेक्ट स्पीच में। द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज लेट मी गो आउट एंड प्ले। तो जहाँ पे हम ये कमांड और रिक्वेस्ट हैं उसमें हम कंजक्शन जो है वो दैट यूज़ नहीं करेंगे, ओके, कंजक्शन दैट यूज़ नहीं करेंगे। सो द बॉय रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज से मतलब रिक्वेस्ट करना है। सो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम गो आउट एंड प्ले। लेट मी का हो जाता है लेट हिम गो आउट एंड प्ले। ये रिक्वेस्टेड और जो हम कहेंगे कमांड्स या ऑर्डर्स में जो है कुछ जो वर्ड्स के जो ऑर्डर होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़े चेंज होते हैं, ओके, वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 2 इज द टीचर सेड टू माया फिनिश योर होमवर्क बाय टुमारो। तो ये हम कहेंगे कि टीचर ने उसको कहा गया है। सो द टीचर आस्क माया टू फिनिश हर होमवर्क बाय टुमारो। सो आस्क, सेड विल बिकम आस्क एंड योर का हो जाए हर, ओके। बाय लिखा है इसलिए यहाँ पे टुमारो हम चेंज करते नहीं है, आगे बाय वर्ड है इसलिए, ओके, जो हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ कंजक्शंस आल्सो हियर। ईसा सेड टू अमन, ईसा सेड टू अमन don't go to bed on any empty stomach, okay, don't go to bed on an empty stomach। so ईसा यहाँ पे जो है कि आपको भूखे पेट पे सोना नहीं चाहिए, तो एडवाइस दी गई है। तो ईसा एडवाइज अमन टू नॉट गो टू बेड ऑन एन एम्प्टी स्टमक, फुल स्टॉप, यस, टू नॉट गो टू बेड ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ओके। दिस इज ऑल अबाउट आवर दैट वन एडवाइस, जो एडवाइस दी गई थी ईसा ने किसको, अमन को। नंबर 4 द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर। स्टूडेंट्स ने टीचर को कहा कि प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर। सो द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन। जो प्लीज है वो हम कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट करने के लिए ही यहाँ पे यूज होता है। सो द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन। Number 5 Nita said to Geeta please return my class notes tomorrow, please return my class notes tomorrow। so Nita requested, please is requested, Nita requested Geeta to return her class notes the next day, tomorrow का हो जाएगा the next day, okay। so यहाँ पे my का हो जाएगा her, और जो सीता सेड है नीता सेड उसका हो जाएगा नीता रिक्वेस्टेड गीता। देन नंबर 6 द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी क्वाइटली। सो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू द लाइब्रेरी क्वाइटली, ऑर्डर किया गया है यहाँ पे इसलिए। नंबर 7 फ्रीडा सेड टू करेन डोंट टेल अबाउट द प्लान टू एनीवन।
फ्रेडा रिक्वेस्टेड, ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है किसको, कैरन को। यहाँ पे कमांड या ऑर्डर नहीं दिया गया, रिक्वेस्ट की गई है कि फ्रेडा रिक्वेस्टेड कैरन टू नॉट टेल एनीवन अबाउट द प्लान्स। फ्रेडा रिक्वेस्टेड कैरन टू नॉट टेल एनीवन अबाउट द प्लान। Number 8, Vidya said to her father, please get me some pencils from the market. Okay, so let's convert into indirect speech. Vidya requested, please है यहाँ पे इसलिए requested, Vidya requested to her father to get some pencils for her from the market. Okay, उसके लिए उन्होंने कहा मांगा था, इसलिए विद्या requested her father to get some pencils for her from the market. Okay, so this is all about the converting the we can say direct speech of that commands and request and order into indirect speech. Okay, यहाँ पे said की जगह पे told, asked, okay, requested, ordered, commanded, ऐसे अलग अलग reported words हम use करेंगे. Yes students, so this is all about our 4 exercises A, B, C, D. जिस सारे के सारे एक्सरसाइज में हमें डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में या तो इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। सब के अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं। एक चेंज करने के बाद आपको ये नहीं करना है कि नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीट ओवर। आपको वो सेंटेंस 2-3 बार रीड करना है, क्वेश्चन सेंटेंस, फिर कहाँ कहाँ चेंज होगा वहाँ आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं। ओके, जहाँ जहाँ जैसे कि यस प्लीज़ रिमेंबर नाउ द फोकस, ओके, विल बी हियर। जैसे कि यहाँ पे अनिल सेड टू मी वी आर हैविंग अ पिकनिक ऑन संडे। ओके, तो अनिल का अनिल रहता है। अब जो सेड है वो टोल्ड बन जाता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, कि टू मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए। तो जो सेड टू है वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे हमें टोल्ड में कन्वर्ट करना है। अगर आपको अपने एक्सरसाइज में अगर एक्सरसाइज ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है तो ओके, एक एडवाइस है। फिर दैट वर्ड यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे जो कहेंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वो तीनों निकल जाते हैं। ओके, इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा, इसकी जगह पे यूज़ होता है दैट वर्ड। अब जो वी है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि वी है वो किसके लिए भी यूज़ हुआ है। तो अनिल है ना, सेड की वी के उनके बारे में बात करें तो वो ऑटोमेटिक थर्ड पर्सन बन जाते हैं। जो वी हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में ऑटोमेटिक थर्ड पर्सन बन जाते हैं, तो वी का थर्ड पर्सन हो जाता है दे। ओके, प्लीज रिमेंबर दे। अब आर का पास्ट फॉर्म हो जाता है वेर। ओके, हैविंग अ पिकनिक ऑन संडे फुल स्टॉप, दैट इज योर यस इनडायरेक्ट स्पीच इन करेक्ट फॉर्म। सो दिस इज हाउ you can practice about the conversion of direct speech into indirect speech by putting or by marking something, by underline the change words. okay, जो भी चेंज आते हैं उन सबको आप अंडरलाइन करके आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, रिवीजन वर्कशीट में या फिर हम कहेंगे यूनिट टेस्ट 2 में या एनुअल एग्जाम में ऐसे एक्सरसाइज आपको आएगी, 110% आएगी। ओके, so that be careful about these changes from direct speech to indirect speech. So students, this is all about our chapter number 20 with the exercise explanation, and in the part 1 the content explanation. We will meet in the next session. Till now, thank you, goodbye.